चीणापुरा गांव इन दिनों कुछ ज्यादा ही चर्चा में था। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करते किसान हो या चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, हर किसी की जुबान पर एक ही डरावनी कहानी थी। गांव की चौपाल पर जैसे ही लोग इकट्ठा होते, बातचीत किसी न किसी तरह उसी रहस्यमय घटना पर आ टिक जाती। एक शातिर बहरूपिया चोर जो पल भर में अपना भेष बदल लेता था। कभी वह साधु बनकर दान मांगता दिखाई देता, कभी दूर दराज से आया व्यापारी बनकर सौदे की बातें करता, तो कभी मजदूर का रूप धरकर चुपचाप लोगों के घरों में घुस जाता। उसकी चाल इतनी सफाई से होती कि किसी को शक तक नहीं होता। लोग कहते थे कि उसने डर को ही अपना हथियार बना लिया था, क्योंकि कोई उसे पहचान ही नहीं पाता था। सरपंच, धर्मवीर, चौधरी रोज की तरह गांव का हाल जानने निकले थे। सुबह की धूप अभी ठीक से फैली भी नहीं थी कि अचानक एक व्यापारी हांफता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और आवाज कांप रही थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने कहा, सरपंच जी, कल रात मेरे घर कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मेरे घर चोरी हो गई है। सरपंच ने उस व्यापारी से विस्तार से पूछा कि चोरी के समय उसने किसे देखा था। क्या कोई संदिग्ध चेहरा दिखाई दिया, कोई अनजानी आवाज सुनाई दी या कोई असामान्य हरकत नजर आई? इस पर व्यापारी ने घबराते हुए कहा कि उसने उस समय किसी को भी नहीं देखा। सरपंच ने उस व्यापारी के घर जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ताले बिना तोड़े खुले थे और सामान ऐसे बिखरा था जैसे कोई घर के अंदरूनी हालात से पहले से परिचित हो। यह सोचते हुए कि चोर जरूर किसी न किसी रूप में घर के करीब आया होगा, वे गहरी चिंता में डूब गए। अभी शाम पूरी तरह ढली भी नहीं थी कि उन्हें खबर मिली गांव के दूसरे सिरे पर रहने वाले एक मजदूर के घर में भी ठीक उसी तरह चोरी हो गई है। दोनों घटनाओं में हैरानी की बात यह थी कि न किसी ने शोर सुना, न कोई अजनबी चेहरा देखा। जब सरपंच ने पिछले दिनों की जानकारी मंगवाई तो पता चला कि 2 दिनों के भीतर गांव में कुल 5 चोरियां हो चुकी थीं। अब यह साफ था कि ये अलग अलग घटनाएं नहीं, बल्कि एक ही सोची समझी चाल का हिस्सा थीं। गांव के सरपंच इस बात से बहुत परेशान थे क्योंकि यह पूरे गांव की सुरक्षा का मामला था। उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र कोज्जा को बुलाया और पूरी स्थिति विस्तार से उसे समझाई। सरपंच बोले, कोज्जा, सुना है गांव में ऐसा चोर आ गया है जो हर बार नया रूप धर लेता है। लोग डर के मारे चैन से सो भी नहीं पा रहे। कोज्जा ने गंभीर होकर कहा, सरपंच जी, यह कोई साधारण चोरी नहीं है। जिस तरह हर बार अलग अलग लोगों के घर निशाना बने हैं, कभी व्यापारी, कभी मजदूर, और किसी ने भी चोर को ठीक से देखा नहीं, इससे साफ है कि चोर अपनी अक्ल और भेष दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो इंसान अपनी बुद्धि का सहारा लेकर दूसरों को डराने और धोखा देने लगता है, उसकी चाल ज्यादा दिन नहीं चलती। अगर हम हर घटना को जोड़कर देखें तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। कोज्जा ने सरपंच के साथ बैठकर हर चोरी की घटना को एक एक करके जोड़ा और फिर एक ठोस योजना सामने रखी। उसने समझाया कि यह चोर केवल चोरी नहीं कर रहा, बल्कि लालच और भ्रम दोनों का सहारा ले रहा है। इसलिए गांव में एक ऐसा चमकदार पत्थर रखा जाएगा जो दूर से देखने में बिल्कुल कीमती हीरे जैसा लगे और उसे सार्वजनिक रूप से दिखाया जाएगा। कोज्जा ने कहा कि जैसे ही इस पत्थर की चर्चा पूरे गांव में फैलेगी, लालच में डूबा चोर जरूर वहां खींचा चला आएगा। योजना के अनुसार हीरे के पास केवल कुछ चुने हुए और भरोसेमंद लोग ही रहेंगे ताकि हर छोटी सी हरकत पर नजर रखी जा सके, जबकि बाकी गांव वाले थोड़ी दूरी से यह सब देख पाएंगे। दिन तय होने पर जब हीरा दिखाने की तैयारी हुई, पूरे गांव में अजीब सी उत्सुकता और हलचल फैल गई। उसी बीच बहरूपिया चोर सरपंच का भेष धरकर वहां पहुंचा ताकि किसी को उस पर शक न हो। जैसे ही उसे सही मौका मिलता दिखाई दिया, वह पूरे आत्मविश्वास के साथ हीरे की ओर बढ़ने लगा। तभी गांव वालों की नजर ठिठक गई। सबने देखा कि वहां एक नहीं बल्कि 2 सरपंच खड़े हैं और दोनों खुद को असली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मौका पाकर बहरूपिया चोर बने सरपंच ने असली सरपंच की ओर उंगली उठाते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैं असली सरपंच हूं और यही चोर है, इसे पकड़ो।
अचानक मचे इस हंगामे से पूरे चौपाल और आसपास के गांव वाले भ्रम में पड़ गए। हर तरफ सरसराहट और चौंकने की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन कोज्जा पहले से हर परिस्थिति के लिए सतर्क था। उसने चुपके से इशारे किए और गांव के भरोसेमंद लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, अपनी आंखें चौकस रखते हुए, ताकि चोर पूरी तरह अपनी चाल में फंस जाए। सरपंच धर्मवीर चौधरी बार बार जोर देकर कह रहे थे कि वे असली सरपंच हैं, लेकिन कोज्जा और गांव वालों ने उन्हें मजबूती से पकड़ रखा। कोज्जा ने योजना के अनुसार चोर की हर हरकत पर ध्यान रखा और फिर बहरूपिया सरपंच से कहा कि वह हीरा उठाए और आगे बढ़े। जैसे ही वह हीरे के पास पहुंचा, अचानक उसकी आंखों के सामने हीरा चमकते ही वह गड्ढे में गिर गया, जो कोज्जा ने पहले से अपनी चाल के अनुसार गुप्त रूप से खुदवाया था। गांव वालों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। आंखों में डर और शर्म साफ झलक रहा था। धीरे धीरे उसके कंधे झुक गए और वह टूटते हुए अपनी सारी गलती मानने लगा। हर शब्द में पछतावा झलक रहा था। उसने बेझिझक स्वीकार किया कि वही बहरूपिया चोर था, जिसने भेष बदल बदल कर लोगों को धोखा दिया, उनके विश्वास और गांव की शांति दोनों को चुराया था और गांव में डर फैलाया। सरपंच ने राहत की सांस ली और कोज्जा से बोले, कोज्जा, सच में तुम्हारी बुद्धि कमाल की है। बुराई चाहे जितने भी रूप बदल लें, सच के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन तुमने यह कैसे पहचाना कि असली सरपंच कौन है? कोज्जा मुस्कुराते हुए बोले, सरपंच साहब, यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप किसी भी हालत में हीरे के पास ना जाएं। यह बात उस बहरूपिया चोर को पता नहीं थी और वही हमारे जाल में फंस गया। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। गांव फिर से चैन की नींद सोने लगा। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितने भी रूप बदल ले, सच्चाई और बुद्धिमानी के सामने टिक नहीं सकती। लालच और धोखे से कभी कोई स्थायी लाभ नहीं मिलता और हमेशा ईमानदारी और सतर्कता का फल मीठा होता है। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।